सबका साहब सलाम। साहब सलाम का मतलब तो पता ही है, नमस्ते सबका। और आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू के चैप्टर 2 के बारे में पढ़न। और ओमा ऐसा का चीज़ है जो मतलब हम बच्चे के सीखे चाहिए वहाँ से, ये बोल सके थे। तो ओखर जो टाइटल है, चैप्टर के टाइटल दिया गया है कि बहाना साइटिस का इलाज कराएं। अब ये बहाना साइटिस का ऐसा लागल है जैसे कि एर्थराइटिस हो जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो बहाना साइटिस, अगर एक तो बात पक्का है कि हर इंसान कोई बुक पढ़ता है, स्पेशली जो सेल्फ हेल्प बुक होती है, नॉन फिक्शन बुक, वो सब पढ़ता ही इसलिए है ताकि वो अपने लाइफ में कुछ उसे सीखे और ओखा अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सके, मतलब अपने लाइफ में अमल कर सके। तो ये जो चैप्टर है बहाना साइंटिस्ट, वो क्या है, अगर हर इंसान का सफल हो गया। अब सफल के मतलब ये होता है कि जहाँ में वो कुछ अच्छा कर सके, ऐसा अपने पर्सनल लेवल पर, अपने प्रोफेशनल लेवल पर, अपने सोसाइटी के लेवल पर और अपने देश खातिर कुछ, है ना। तो सब खातिर सबसे बड़ा जो बाधा होता है वह है यह जो एक टाइटल है, एक टाइटल के नाम है बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह एक ठे कारण है असफलता की, एक ठे बीमारी है, समझ लें। जैसे कि बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे अर्थराइटिस हम बोले ना, तो वैसे यह सफल हो ना हो दे खातिर एक बीमारी है, असफल हो की बीमारी, ठीक है। तब एक अंदर है का वही बताई थी। तो एक ही अंदर यह बोला गया है कि हर इंसान जो भी सफल हो चाहते हैं ना, तो यह बीमारी ओखा ग्रसित कर रहा थी, स्पेशली असफल इंसान का। असफल इंसान हमेशा इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण वह कुछ चीज़ों में, तो स्पेशली यह बीमारी के कारण हमेशा अपने सफलता के रास्ते में खुद रोड अटका के रखा था। आप कैसा बताई थी। अब यह सबसे ज़्यादा केखे में होती, सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल में होती, और असफल इंसान में। एक तो असफल इंसान, ओखे अंदर भी ये बीमारी होती, बहाना साइटिस की बीमारी। और एक ठो होता है जो आम इंसान है, ठीक है। ये दोनों तरह के लोग जो होते ये बीमारी से ग्रसित होते या फिर पीड़ित होते, ठीक है। लेकिन अब यही कैसा पता करें कि ये बहाना साइटिस कहाँ कहाँ रहती इंसान के अंदर, ठीक है, जिसके कारण वो असफल होता है। तो यह बीमारी स्पेशली 4 जगह पर ज़्यादा फैली होती है, जिसके कारण कोनो भी इंसान जो होता है वो अगर सफल हो चाहता है तो वो नहीं हो पावे। पहला, सेहत का बहाना साइटिस, मतलब पहली बीमारी जो होती, जो पकड़े रहती ज़्यादातर इंसान का, वो सेहत के फील्ड में रहती। और अब पहली सेहत के फील्ड में होती, ठीक है। दूसरी बताओ बाद में, पहले सेहत के दूसरी होती बुद्धि के बहाना साइटिस, ठीक है। मतलब अब बुद्धि की है तो बुक के अंदर का है, ये बुक के अंदर का है वह बताओ। अब तीसरी होती उम्र के बहाना साइटिस, और चौथी होती किस्मत के बहाना साइटिस, ठीक है। तब पहली जोन होती यही बोला जाता है सेहत के बहाना साइटिस। तो राइटर जो है पहले वाले का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंसान होता है, आधे से ज़्यादा जो आम आदमी होता है, जो सबसे ज़्यादा वही हमेशा वो रास्ते में एक बीमारी बन के, एक रोड़ा बन के अटकावत हुई, आगे नहीं बढ़े दे, वह होती सेहत के बहाना साइटिस। अब ये में का होता है, ओखर सबसे पहला टैगू होता है। वैसे स्पेशली मैं बता दी सी राइटर के 3 ठे जोन होती हैं, 3 तरह की बीमारी हर इंसान को होती, सेहत के, बुद्धि के, उम्र के, और एक ठे और ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ही, पर अभी भी बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट दे थे, वह है किस्मत की बहाना साइटिस। तो पहला जो है सेहत की बहाना साइटिस, वो मैं ज़्यादातर लोग का बोला थे, अरे मैं क्या करूँ, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह वाला, अगर यह वाला लाइन अगर क्यों मार रहा है, मतलब कि वह अपने हर आवे वाले जोन भी उपलब्धि है, कुछ करे चाहता है, वो मैं अपने तबीयत का ही सबसे मेन बहाना बना ली सी, जेके कारण वो कहाँ भी कभी भी सफल हो ही ना पाई। अब में जैसे राइटर बतावल है कि एहू में कैसा होता है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जिन लोगों का कभी बीमारी रहती नहीं है, वो बच्चे मानसिक या फिर कल्पना से अपने आप का सोचते हैं, अरे हम बीमार हैं। जैसे में एक थे पर्सन रहता है, वही हृदय रोग अपने आप में वो कल्पना करे रहा था, और बाद में पता चला तो कोई हृदय रोग नहीं है। फिर वो राइटर से मिला था, फिर राइटर वही समझावा थे कि देख, तो ही पहले चेक करवा ले, चेक करवाने के बाद अगर तो ही कुछ नहीं निकले तब वो के बारे में सोचना बंद कर। कैसे अगर ज़्यादा सोचबे तो का हो, सच में तो ही वो बीमारी हो जाएगी, वरना ऐसा तो ही वो बीमारी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये मैं बतावल नहीं कि जो सेहत की काल्पनिक बीमारी जो बना लेते हैं, यह भी का एक नज़रिया है, रवैया है, ठीक है। और दूसरा एक ठे और बताइए, एक ठे कहाँ और एग्जाम्पल बताते हैं। एक ठे आदमी के पैर नहीं रहा था, एक ठे आदमी के हाथ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो बच्चे ओखा बहाना नहीं बनावे,
और एक आदमी था ये राइटर, जैसे ये राइटर जो है खुद डायबिटीज़ रहा था, लेकिन वो डायबिटीज़ का कभी बहाना नहीं बना पाए। तो वैसे है 3 थे लोग रहा थे, 3 लोग, एक तो खुद अपने आप का जो खुद डायबिटीज़ के पेशेंट है, इसलिए बहुत सारे लोगों से मिलते रहा थे डायबिटीज़ वाले। तो वो बच्चे बतावा थे कि हम बच्चे कभी भी एक हर ये चीज़ की बहाना कभी नहीं बनाई। कहाँ से हम बच्चे के लाइफ में पता है कि जब तक लाइफ मिली है तो पूरा सकारात्मक मतलब एकदम पॉजिटिव तरीके से खुल के जिए, ठीक है। इवन एक आदमी तो बोला था कि हमें सॉरी एक आदमी तो बोला था अरे हम ही तो या का बोला थे डायबिटीज़ है तो का हम ही का बोला थे जो साइंस ही अब तो इंसुलिन खोज दी सी, तो इंसुलिन के यूज़ करी थे एटलीस्ट हमारे जैसे लोग खाते तो बना है। और उससे ज़्यादा राइटर ये बोल रहा है, उससे ज़्यादा बुरा तो यह है कि जौन इंसान के पास हाथ नहीं आई पैर नहीं आई ऊपर चीज़ चाहे तो अपने इस बात का खातिर हमेशा रोबत रहा है कि अरे हमारे पास तो भगवान ये देवे नहीं पाए। लेकिन ओहू में ऐसा लोग हैं जो लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्टोरी में एक गोल्फ हुआ रहा था, ठीक है, गोल्फ हिटर, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जबकि उसका एक हाथ नहीं रहा है, ठीक है। तो यह सीख मिला था। आखिरी में यह बोलना है कि यह जो बहाना है सेहत के बहाना, ये बहुत बड़ा बहाना है। एक तक काल्पनिक बीमारी कुछ लोग हमेशा ज़िंदगी भर ओहिन के लेके आपने जो काम करे चाहते हो नहीं करें, और दूसरे लोग होते जे वो चीज़ कर नहीं माने, अरे बीमारी मारी भाड़ में जाए। वो बच्चे सोचा थे कि नहीं हमका आगे बढ़ेगा है तो हमका पॉजिटिव नज़रिया दिखेगा है कि हम मेरे पास जौन है जितना है उतने में हम का अच्छा कर सके थे। जैसे मैं विकलांग जो एक आदमी रहता है वो बोला था कि हम ठीक है हमारे एक हाथ कट गया है लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं ना, अब ओखे ओखे मदद से हम कुछ भी कर सकी थे। अगर हमारा हाथ है ना रहत तो का होत, अरे हम जिंदे ना रही तो का होत, ऐसा, ठीक है। अब राइटर में यह बतावल है कि यह चीज़ से आगे उबरे के तरीका है कि मतलब जो सेहत के बहाना साइटिस या सेहत की जो बीमारी के हमेशा बहाना बना के बैठे रहते लोग, तो उससे बाहर कैसा निकले। तो वो कुछ वैक्सीन बोल दी कि मतलब यह वैक्सीन ले लेनी चाहिए सबका। जैसे कि पहला, अपने सेहत के बारे में बात ना करें, मतलब कि हर समय अगर केहू से भी बात करें ना तो उसे का हो कि वो इंसान जो है ना कभी भी सेहत के बारे में दिन भर केहू से बात कर पाए तो थोड़ा बहुत सहानुभूति दे, पर अंदर से वो कभी भी तोरे से जुड़ी ना और हमेशा बोरिंग फील करी। दो चीज़, एक सहानुभूति झूठी वाली दे और बोरिंग फील करी, ठीक है, पहला। और दूसरा का बतावा, और सेहत के बारे में जो फालतू चिंता होती है कि कंटिन्यू ओहिन के बारे में चिंता करके अपने जो काम करे चाहता है ओके बारे में ना करना, तो वह भी बंद कर दी चाहिए, ठीक है, यह चीज़। और तीसरा जो है एक और चीज़ बताएंगी कि अपने सेहत जैसी हो, ठीक है, ओखा खातिर कृतज्ञ हो जाए। जैसा कि मैं बतावा गया कि एक आदमी जो है हैंडीकैप रहा था, एक के हाथे नहीं रहा था, तो वजह फिर भी ओखा वह नहीं करी, बोलें कि ठीक है जितना है उतने में हम अपन जो भी कर सके थे, ठीक है। अब लास्ट में यह बतावे का है कि अपने आप को हमेशा यह याद दिलावत रहेगा है कि जौन भी शरीर जो बॉडी मिली है तो ये अच्छे से यूज़ करा। जैसे कि हम एक लाइन लिख दे रहे हैं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, मतलब कि इंसान का जो शरीर मिला है भगवान दी ही तो वही यूज़ करे, यह नहीं कि सिर्फ बस ओखर हमेशा फालतू के जैसे नहीं होते, बस यह चिंता में यह सोच में खपा दे, तो वह नहीं करेगा है। तो यह चीज़ पहला जो बहाना साइटिस है उसे दूर हटे के तरीका ही, पहला तरीका है फालतू की चिंता करना छोड़ दे, दूसरा सेहत हेल्थ जोन है उससे रिलेटेड बात ना करा, और तीसरा है कि का बोला थे अपने जोन भी मिला है उसका खातिर थैंकफुल हो चाहिए। अब दूसरा बहाना जोन है जो सबसे ज़्यादा फिर हाईलाइटेड करा गया है राइटर के द्वारा, वह है कि परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। या वह अब ये से तो समझ है मैं आवल है कि ये का बहाना है, यह है बुद्धि के बहाना साइटिस्ट, ठीक है, कि जो ज़्यादातर लोग जो है बुद्धि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, मेरे पास महान व्यक्ति जैसी बुद्धि नहीं है। तो यह वाला बहाना भी ना बहुत ज़्यादा एक ठे कारण होता है इंसान का ओखा सफल होए में रोके खातिर, ठीक है, कि हमारे पास वो आदमी जितना आईक्यू नहीं है वो के पास ज़्यादा आईक्यू है, हमारे पास कम आईक्यू है। तो यह चीज़ का क्लियर करी नहीं सेकंड वाले टॉपिक में, बहुत मस्त है ये वाला। ए में जो सबसे ज़्यादा बात हाईलाइटेड करी नहीं कि जब बुद्धि की बात आवा थी तो ज़्यादातर जो लोग होते सिर्फ दो ही चीज़ में अपने बुद्धि का आंका थे, मतलब कि नापा थे। कैसा, पहला चीज़ कि हमार बुद्धि जो नहीं बहुत कम ही पहले वाले लोग यह में होते, और दूसरे वाले यह होते कि हम जो है दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। सिर्फ दो तरीके से लोग अपने आप का नापा थे, ठीक है। यह पहला तरीका है कि अपने बुद्धि का कम आंकना, और दूसरा है कि दूसरे की बुद्धि का ज़्यादा नापना, कि मतलब उसके पास ज़्यादा बुद्धि है मेरे पास कम बुद्धि। पहला कि हमारे पास कम बुद्धि ही, और दूसरा क्योंकि पहला कि हमारे पास कम पहला
कि हमारे पास कम बुद्धि ही और दूसरा कि ओके पास ज़्यादा बुद्धि ही। यह दो तरीका होता है जेके कारण जो है इंसान अगर यह दोनों चीज़ अपने अंदर नापल रहा है, मतलब कि ओखा कौन सा बीमारी लगी है, बुद्धि के बहाना साइटिस, मतलब कि एक बीमारी न लग गई। ये मतलब स्पेशली जैसे कि राइटर जो है कुछ महान लोगों से मिला थे, स्पेशली एक डॉक्टर से मिला थे। तो डॉक्टर बतावत है कि बुद्धि ज़्यादा है कम है ये मैटर नहीं करे, सबसे ज़्यादा मैटर का करत है कि जो इंसान की रवैया और सोच जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। जैसे कि मैं बताई कि वो डॉक्टर से जब मिला थे तो वो डॉक्टर बतावत है कि अगर कोनो इंसान के IQ जो है 120 है, लेकिन अगर ओकर सोच जो है नकारात्मक है और का बोलत है हमेशा बुरा ही सोचत रहत है, तो वो चाहे उतना अच्छा बुद्धि होए के बाद भी वो कभी भी सफल ना होई। वहीं एक ठे आदमी है जेके पास ओकर IQ हो सकता है 60-70 है, ठीक है, लेकिन अगर ओकर सोच पॉजिटिव है तो वह अपने लाइफ में पक्का हर चीज़ जोन पावे चाहिए तो पा सकत है। अब जैसे मैं दुई ठे के एग्जाम्पल बताए है राइटर हमका जो दुई ठे याद है। जैसे एक ठे एग्जाम्पल है, एक ठे मतलब राइटर के दोस्त रहा है। वो जब कॉलेज के समय में बहुत सपना दिखत रहा था कि हम ना इतना बड़ा बिजनेस करब, ऐसा बिजनेस करब, ऐसा, ठीक है, मतलब बड़ा बिजनेस करेगा। लेकिन जब बहुत साल बाद फिर राइटर फिर से मिला था तो पता चला था कि वह जो है ना अब एक सिंपल से एडिटर बस रह गया है। तो फिर उससे पूछा था कि तुम तो बोलते थे कि अरे तुम तो बिजनेस चालू करोगे तो क्या हो गया। तो फिर वो बताया था कि मैं ना हमेशा जब उस समय पर जब वो सोचता था उसके बाद मैं हमेशा उसमें बहाने लगाता था कि अरे मेरा बिजनेस सफल नहीं होगा तो मेरे पास पैसे की कमी हो गई तो इस तरीके से कारण से बोला था कि आज मुझे उस बात का बहुत गिल्ट है। लेकिन वहीं थे का बोला थे ओखर जोन दोस्त रहा थे, बतावा थे कि जोन हमारा दोस्त रहे जिनके पास हमसे कम IQ रहा, कम दिमाग रहा, वो बच्चे अपन अपन बिजनेस भी चालू कर लीनी और हम उनके अंदर काम करे ला। तो खैर यह बात के पछतावा होता है और सिर्फ कारण का है काहे से वह अपने बारे में नकारात्मक सोचत गा, मतलब अपन वो का बोला थे नेगेटिव बोली ना, नेगेटिव रवैया रखे रहा अपने बारे में कि अरे हमारे पास जो है उतना हुआ नहीं आया, हमेशा डाउट करत रहा कि अरे हम कर पाओ कि ना कर पाओ, ठीक है। मतलब बस यह बताए हैं राइटर कि अगर बुरा सोची ही अपने बारे में, ठीक है, तो वो पक्का है कि वो ये अच्छा बुरा काहे के बारे में सोच रहा हुआ अपने बुद्धि के बारे में, ठीक है। और वहीं से फिर एक ठे और बतावत है, एक ठे और आदमी रहा था, एक ठे और आदमी का रहा था, वो जो है ना समझ ले पहले वो PhD करत है, ठीक है। एमा स्पेशली वो बतावत है एक ठे और आदमी के एग्जाम्पल बतावत है कि जोन एक आदमी जोन का करत है अपने लाइफ में ना शादी करत है, ना अच्छा बिजनेस करत है, ना कहाँ एक ठे घर खरीदत है, काहे नहीं खरीदे, सब कुछ भी नहीं करे, काहे से वही हमेशा यह लागत रहा कि हम जोन है हमारे पास उतनी प्रतिभा नहीं है जितना कि बाकी लोगों के पास है। और इसी कारण हुआ अब प्रतिभा मतलब कि वो अपने बुद्धि का ये सोचत रहा कि हम बुद्धि में दूसरे से कम हैं। वहीं एक ठे और आदमी रहा था, वह जो एक ठे और आदमी रहा था वह मानत है कि हम अगर केहू को जॉब दे चाहब तो ऐसा मतलब बंदे का जॉब दे चाहब जेके पास भले ही का बोलत है वो रट के ना रखे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताए है कि जो हेनरी फोर्ड है और एक बार की एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो के एग्जांपल दिए हैं कि वो दोनों भी एक बार की का भरा कि उनसे पूछेगा कि आपको नंबर वो नहीं याद है कि तो बोल अरे यार ये मैं हेनरी फोर्ड के भी एग्जांपल दिए कि उन्हों का मतलब दावा ठोका गया कि उनके नाम पर पता नहीं काहे पर। तो उसके बाद फिर उनसे जो वकील है वो बहुत सारा क्वेश्चन करा था, पर उस सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बोला था मुझे तो याद ही नहीं है, बोला था लेकिन मेरे को एक आइडिया है, मैं एक ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो ये सारा जो आप GK क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसका आंसर जानता है। तो मैं आखिरी में यही बताई कि लाइफ में आगे आगे बढ़ेगा है तो बुद्धि जो है ना IQ जो सब कुछ एकदम रट ली थी ओ में से जरूरी नहीं है कि हर इंसान का सफलता मिलत है। एक यह चीज़ सिखा बगा है, मैं यह बता बगा है कि सफल होए खातिर जरूरी है कि हम बच्चे कितना क्रिएटिव हो सके थे, वह भी ज़रूरी है। मतलब क्रिएटिविटी भी बुद्धि के सबसे अच्छी तरीका है, यह नहीं है कि जो रट बस लेते वह बस सफल हो सकता है। मतलब एमा एक थी समा पिहाव दिया गया है। तो ये बस इतने हैं। आई मैं इवन यह बताइएगा कि बहुत सारे जो कॉलेज जैसे मान लो जो कॉलेज कराता है तो बच्चे बीच में कॉलेज काहे छोड़ देते थे, काहे से वो बच्चे हमेशा यह सोचा थे कि अरे ये प्रोफेसर अच्छा नहीं है, यहाँ की सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट बोरिंग है, ये सब चीज़ काहे के अंदर आवत है बुद्धिन के अंदर। और ये बुद्धिन के कारण का होता है वो बच्चे नकारात्मक सोचा थे और अपन समझ ले कहाँ और पहुँच सकते रहे तो वहाँ नहीं पहुँच पावे। तो यह है सेकंड वाला कारण। अब एक ठे तीसरा कारण है। तीसरा कारण का है, तीसरा कारण जौन होता है वह होता है उम्र के बहाना साइटिस। अब लेकिन सॉरी इससे पहले हम बताओ भूल गए कि इसे निकला कैसे जाए। जैसे कि राइटर ने मैं बताई नहीं कि जो ये बुद्धि के बहाना साइटिस है वही कैसे हम बच्चे सुधार सके थे। तो का तरीका है पहला चीज़
हमेशा अपने आप का या अपने बुद्धि का, जैसे हम बचे एम बताएं कि या तो इंसान बोला था कि हमार बुद्धि कम ही ओखर ज़्यादा ही, तो यह चीज़ ना डाले चाहिए। ओके, जब हमार पॉजिटिव एटीट्यूड डाला है कि हमार जो बुद्धि ही जितनी ही वो बहुत अच्छी ही, हम उसे बहुत अच्छा कर सकी थे। तो मतलब कि का बोला जाए, वही पॉजिटिव नज़रिया डाले। पहला चीज़ है कि पॉजिटिव नज़रिया डाले, सीख जाए जितनी भी ही IQ, अगर तो 50 भी ही कोई बात नहीं, 50 भी सही है। दूसरा चीज़, हमेशा जोन IQ हुई ओखर यूज़ सिर्फ रटे खातिर ना करे, रटे की जगह हम का क्रिएटिव कर सकी थे। ठीक है, यह चीज़ भी डालना ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी हम कैसे कर सकी थे। ठीक है, सिर्फ रटना वाला काम ना करे थे। यह दो तीन चीज़ें बताई नहीं कि यह ज़रूरी है अगर अपने बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट से ओखर टाटा बाय बाय करे कहे, अगर ओखर टाटा बाय बाय करे कहे, तो यह चीज़ दोनों चीज़ ज़रूरी है एक्सेप्ट करना। अब हम कंटिन्यू करी थे तीसरा कारण यही बोला जाता है उम्र का बहाना साइंटिस्ट। ठीक है, जैसा कि अब ये में ज़्यादातर लोग का बोला थे, अरे कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, या फिर कुछ लोग बोला थे, अरे कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है। ठीक है, यही दो थे एमे राइटर स्पेशली बताएंगे कि जो उम्र के बीमारी जेखर लग जाती, यह वाला बहाना जो लोग मारा थे, वो वजह से उनके पास दो इनका कारण रहा थे। एक तो उन लोग होते जे हमेशा यह बोला थे हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, और एक उन लोग होते जे लोग हमेशा यह बोला थे कि अरे हमारी उम्र बहुत कम है। और सबसे पहले ज़्यादा जो राइटर हाईलाइट करेंगे जेकर उम्र ज़्यादा है वो ज़्यादा वह करत हैं, सो ये इमावत हैं उम्र के बहाना साइंटिस्ट में। जैसे कि मैं एक ठे राइटर एग्जांपल बताते थे, एक ठे आदमी रहा था। ठीक है, ओखर उम्र जो हुई थी 40 हो जाती, तो वह कंपनी में काम करत रहा था, तो वह बोला था कि अब जो है ना, अब मैं नहीं आगे इसमें कुछ कर सकता हूँ। ओखर निकाले वाले रहा थे यह, ठीक है, लेकिन वो अपन अच्छा परफॉर्मेंस काहे नहीं देते रहा थे, काहे से अब बोलल रहा है कि अब तो हम जॉब से निकली जाब, अब हमारी उम्र भी बड़ी हो गई, तब हम कुछ अच्छा ना कर पाओ। फिर उसे जब राइटर मिला थे और राइटर समझावत थे कि एक दो बार हुई, बार बार समझावत रहा थे, लेकिन वो नहीं समझे। काहे से, मतलब नॉर्मल समझावत है कि अरे तुम्हारी उम्र अच्छी है, तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस तरीके से बोला थे, तो ये समझ में नहीं आया। फिर एक दिन क्या करा थे, एक दिन बोला थे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र जो है अभी नहीं, उससे पूछा था कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी जो रचनात्मक उम्र है, मतलब कि जो क्रिएशन करने की उम्र है वो कितनी है। तो वह बोला था कितने नहीं, वो पूछा था पहले कितने साल से स्टार्ट होती है। तो वो बोला था कि अच्छा मेरी क्रिएशन करने की, हर इंसान की क्रिएशन करने की उम्र 20 साल से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो बोला था अच्छा ये बताओ और ख़त्म कब होती है। तो वो बोला था कि 70 साल तक। ठीक है, तो फिर बोला था अभी तुम कितने साल के हो, राइटर बोला था तुम कितने साल के हो, तो बोला था अभी मैं 40 का हूँ। तो बोला था अभी तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं। तो बोला था कि अरे अभी तो मेरे पास 30 साल बचे हैं। और जब यह मैं समझ जाता हुआ, तब वही समझ में आवत है कि नहीं, अभी हम जहाँ भी हैं, जैसा भी हैं, वहाँ से भी हम अच्छा कर सके थे, और इस कारण फिर वो आगे जाकर वहाँ के अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाता है। काहे से ओके अंदर जो वो दिमाग में नहीं रहा कि अरे हम 40 साल के हो गए हैं अब कुछ नहीं कर सकी, वह चीज़ ओके दिमाग से टूट जाता है। और ये काहे हो पावत है, काहे से राइटर एटलीस्ट एक नया दवाई निकाली। बोला थे राइटर, बोला थे पहले मैं उसको जो दवाई दे रहा था उसके ऊपर असर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर ये इस तरीके से जब उसे समझाया तो उसको समझ में आया कि अरे उम्र के मतलब यह नहीं होता कि जब क्यों अगर 20-30 क्रॉस कर ली उसके बाद हो गया ख़त्म सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। इवन राइटर बोल रहा है कि क्रिएटिव उम्र तो 80 तक भी जाती। कैसे बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल्स हम बच के आसपास दिखते हैं आज के भी समय में। ठीक है, जैसे कि हम सुने हैं कि एक जो KFC के मालिक है वो 70 क्रॉस कर दिए रहा तब हुआ इतना बड़ा बिजनेस वो करे है सेटअप। तो यह में बहुत है, इंडिया में भी है बहुत सारे। अब दूसरे उम्र के वे बहानादार वाले में ऊँ आवत है जिनकर उम्र कम होती और वही अपन बहाना लेके बैठे रहते। जैसा माँ एक ठे एग्जाम्पल बताया, एक ठे लड़का रहा था। ठीक है, तो वह छोटे उम्र में, मतलब कि 20-21 साल की उम्र में, 22-23 की उम्र में वह मतलब एक ठे कंपनी के अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है। फिर वह बहुत दुखी रहा था, काहे से जो ओखर मालिक है ओखर ना ओमा के 8-9 लोग मेंबर, 8-9 लोग जोन रहते हैं उनके अंदर के वही हुआ बना देते हैं, मतलब मेन मुखिया बना देते हैं। तब फिर वह इस चीज़ से बहुत दुखी होता है, सोचा था कि अरे अभी हमारी उम्र तब 22 साल के ही, हम 8-9 लोग, 8-9 लोग जो हैं बच्चे उसे बहुत बड़े बड़ी उम्र के रहते, कोई 21 साल के गैप रहा था, क्योंकि अंदर 7 साल के। तो वो राइटर के पास आवा था, यह बात बतावा था। फिर राइटर वही समझावा थे कि देखो तुम्हारी उम्र कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए तुम्हारे आगे बढ़ने में। फिर बोला था कि देखो तुम वहाँ काम करो और सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना जब काम करना। पहला चीज़
पहला चीज़ बोला था कि अपनी जो उम्र का है वही कभी भी ध्यान ना दिए, कभी भी जब ते अपन काम करते ला भले ते 22 साल के हो चाहे ते 18 साल के हो, उम्र का कभी मैटर मत करे। दूसरा बात बोला थे कि जेके साथ जो ते काम करते ला है उनके साथ ऐसा रवैया मत रखे लागे कि हम सीनियर है ना तू पची जूनियर है, एकदम वह तानाशाह वाला नहीं, वो हिटलर वाला जो है रवैया मत रखे, तब जाके अच्छा रही। और तीसरा चीज़ यह है कि जोन तोरे अंदर काम करल रहे उनके साथ जोन है कभी भी यह मत सोचे कि ये सब हमारे अधीन हैं, ठीक है। बस उनका हेल्प करना है और उनसे अच्छे से काम करवाना है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के सब ये तीन चीज़ समझावत है और फिर वो समझ जाता है और आगे जाकर अब वो इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि आप अपन खुद कंपनी खोले के सोचत है। तो यह बतावल है कि जो दूसरा बहाना होता है हर इंसान के अंदर, या तो बहुत बड़े उम्र के हो जाते तब 40 क्रॉस कर देते, या तो फिर बहुत छोटे उम्र के रहा थे तब भी ये परेशानी होती कि अरे छोटे उम्र में हम ऐसा कैसा कर सकी थे, हम ये काम नहीं कर सकी यह चीज़। अब जैसे कि यह एक थी बीमारी है, तो अब ये बीमारी से हटे खातिर राइटर 2-3 चीज़ बतावला है कि अगर केहू को उम्र के बहाना वाला बीमारी लगा है तो मैं का कर सकते। पहला चीज़ हमेशा अपने आप का यह याद दिलावे का है, जो भी एज हो चाहे 40 हो चाहे 20 हो, हमेशा पॉजिटिव अपने बारे में सोचे का है कि उम्र हमारे आगे बढ़े में कभी भी बाधा नहीं बन सके, पहला चीज़, ठीक है। अगर 80 भी है तो भी कोई बात नहीं, 100 भी है तो भी नहीं। दूसरा चीज़ यह बताना है कि अगर जैसे मान लें कभी ऐसा हो जाए कि अरे हमें नहीं, हमारी उम्र सही में बहुत बड़ी हो गई है, फिर बहुत छोटी ही स्पेशली बड़ी रहा है, तब तो यह जरूर सोचे कि अभी हमारा रचनात्मक उम्र कितनी है। जैसे कि हम कहानी बताएं कि वो आदमी जो है अब एकदम बुरा सोचे लगा था, एकदम हताश हो जाता है, वही लगता है कि अब हमारे यहाँ से जॉब छूट जाई तब हम कुछ ना कर पाओ। फिर जब राइटर समझाते कि अरे अच्छा ये बताओ कि आपकी रचनात्मक उम्र अभी कितनी साल बाकी है, जब वही पता चला अरे 30 साल है, तो वह बता मैं दूसरा उपाय है बोला है कि अपने आप का याद दिलावत रहा है कि हमारा रचनात्मक समय कितना बचा है। अगर 30 साल ही तभी मतलब 80% बचा है, अगर 50 साल ही मतलब अभी तेरे पास 40% बचा है रचनात्मक उम्र। तो ऐसे थोड़ा अच्छा फील होता है कि अरे उम्र ज़्यादा मैटर नहीं करे हो सके थे। और तीसरा चीज़ यह बता है कि अगर अपने आप को यह बोले ला कब हम बचे, जैसे कि पॉजिटिव नज़र रख के यह बोलब कि अरे हम तब अभी बहुत युवा हैं, मतलब कि हमारा जो मेंटल स्थिति वो युवा ही, तो बॉडी भी का रहती हूँ उसके हिसाब से फिर हेल्प करे लगी थी और बॉडी भी धीरे धीरे युवा दिखा थी, बहुत एकदम नहीं कि एकदम अमर बूटी जैसा युवा बना दी, पर थोड़ा हेल्प कर रही है बात में, ठीक है। तो यह 2-3 चीज़ बतावल है। पहला अपन रचनात्मक उम्र पता करें कि करेंट उम्र से कितनी ही। दूसरा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, उम्र चाहे कितनी भी हो पर पॉजिटिव सोचें। और तीसरा अगर ये दोनों चीज़ करवेंगी तो खर उम्र सच में युवा जैसे वो खुद महसूस करे लागत है, ठीक है। तब इन 3 चीज़ों से वह जो है आगे अपने यह बीमारी से छुट्टी पा सकते हैं। और जैसे कि बहुत लोग यह है कि उम्र के हिसाब से भी हम सोचे लागत है कि अरे अब हमारा उम्र चली गई, अब हम ये काम करे चाहते रहन अब नहीं कर सकी। तो ये राइटर में स्पेशली एंडिंग में उम्र के बहाना वाली जोन बीमारी ही वो मैं यह बोलल रही कि अगर भविष्य में जोन काम करे के वही का करे, यह मत सोचे कि अरे अब हमारा उम्र चली गई। जैसे मैं एक ठे आदमी रहता है, वह पहले बिजनेसमैन के काम कर रहे थे, कुछ दिन का बोला थे एक बैंक में काम कर रहे थे, फिर कुछ दिन एक जगह वो काम कर रहे थे, फिर आखिरी में फिर वही पता चला था कि नहीं अब हमका ना वह बने का है, पंडित बने का है, ठीक है। तो जब वो पंडित बने का सोचा था तो उम्र बड़ी हो जाती, लेकिन फिर वही ध्यान आता है कि कोई बात नहीं उम्र बड़ी हुई है तो कहा, फिर वो सब कुछ जाके सीखा था वहाँ। और सीखे के बाद जब वो मान लो 50 साल के होते तब वो बहुत बड़ा पंडित बन चुका रहता है। तो वह वो मैं फिर यह सीख मिला थी कि जो काम पसंद है तो हो सके तो वो हम पे पता लेट चली तो कोई बात नहीं, जब पता चला जब अब वही में रुचि है तो वही तबे स्टार्ट कर दे सीखब। ये में एक और आदमी भी रहा था, वह भी ना का बोला थे हाँ यह का बोला था वो एक बड़े पोजीशन पर पहुँचे चाहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले वह धोखा आर्मी में रहा, फिर धोखा एक जगह वो रहा, फिर आखिरी में वो जगह पर पहुँचा था काहे से वो जाके पहले वहाँ से कॉलेज से ओखर डिग्री लेते हैं, और जबकि ओखर उम्र कितनी हो चुकी रहती 45 साल की। तो वो 45 साल में जाके कॉलेज से डिग्री लेते हैं और उसके बाद वो कोर्स करके और फिर वह चेयरमैन बन जाता है एक बहुत बड़े कॉलेज के, ठीक है। तो यह बतावा चल रहा है कि जो चीज़ में रुचि है ओखा कभी हो फिर पैर पीछे मत खींचे कि अरे अब हमारी उम्र चली गई है तब हम ये सीख नहीं सकी। तो राइटर ने मैं स्पेशली बतावल है कि उम्र के जो बीमारी जो है ये बहाना एक हटावे खातिर 2-3 काम तो करें कहो के साथ हमेशा अपने आप का याद दिलावे गए है कि हम ये बात एकदम बोलना बंद कर देगा है कि अरे अब तो समय निकल गया है,
या फिर यह बोलना कि मुझे तो यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये 2 लाइन तो बिल्कुल नहीं बोलेगा अपने बारे में। जब भी वो काम तो ही पसंद है, जो उन काम तक इच्छा एकदम मन से अंदर से करते लाए, और जो भी उम्र हो तबे स्टार्ट कर दे। तब बस आप एक ही बात, बल्कि ओके जगह में यह बोले कि मैं अब यह काम शुरू करे जी लहन, मतलब हमका जी ये काम अच्छा लागल है, अब हमें ही इस उम्र में शुरू करे लहन। या फिर अब जो बाकी समय बचा है वो बहुत मस्त है, एमा हम ये काम इतना मस्त करके दिखाओ। और आखिरी वाले के राइटर फिर हाईलाइट करी हुई जो ज़्यादातर इवन हम बच के भारतों में ये चीज़ देखे का मिला था, यही बोला जाता है किस्मत का बहाना साइटिस। किस्मत के बहाना साइटिस में ज़्यादातर लोग नहीं बोला था कि अरे हमारी किस्मत में नहीं रहा, ओखे किस्मत में रहा। तो मैं एक सबसे फेमस लाइन जो बोलत रहा थे, परंतु मेरा मामला अलग है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। यह वाला राइटर स्पेशली हाईलाइट करके बताए हैं, कैसे ज़्यादातर लोग यह बोलत मतलब मिला थे कि हमारे तक किस्मत सही नहीं है। तो जैसे ही मैं बतावल है कि एक इंजीनियर रहा था, ठीक है। वो इंजीनियर जो है ओकर कामे रहा था कि मतलब वह तो वो नोटिस करा था कि जो एक्सीडेंट होते हैं ओमा ना ज़्यादातर का बात करत रहा थे लोग कि अरे एमा ना एकर किस्मत खराब रही इसीलिए के साथ ऐसा हुआ। जबकि राइटर का नहीं हुआ, राइटर नहीं, वो इंजीनियर नोटिस करत है कि अरे एमा ना जो ई बजे तो लॉजिक सोचते नहीं रहा ये बात का कि जो एक्सीडेंट हो रहा है बच्चे कभी हेलमेट पहनत नहीं आई, ये बच्चे अपन सेफ्टी लेके चलते नहीं आई, इसीलिए इनके साथ ही हमें होते। तो इसीलिए वही हंसी आवत रहा थी कि जितने भी लोग नमूने जितने भी बात करल है ना कि अरे हमारी किस्मत खराब रही इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, हम मतलब एक्सीडेंट हो गया, वो सब ना मतलब ओखर इसीलिए हंसी आवत रहा थी कि काहे से बचे ओखर पीछे के कारण और परिणाम देखते नहीं आई कि कारण का है, कारण के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ किस्मत के नाम टैग लगा देते हम। तो यह एक चीज़ है। तो यह बतावल है कि यह किस तरीके से ना इंसान का पीछे खींचत है। और स्पेशली बोलल रहा है फिर राइटर कि अगर सोचा एक कंपनी हो, कंपनी में केखा प्रेसिडेंट बनावे का है, केखा वाइस प्रेसिडेंट बनावे का है, केखा ओखर मैनेजर बनावे का है, अगर वो किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाए तो कौन हो। जैसे कि मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से सबके पर्ची डाल दे और उनमें से जेखर नाम पहले निकले वही प्रेसिडेंट, जेखर दूसरे में निकले ओखर वाइस प्रेसिडेंट, जेखर तीसरे में निकले ओखर मैनेजर। अगर यह में चुना जाए तो कितना मतलब बुरा रही। वहीं एक और एग्जाम्पल देनी जहाँ हम बतावल रहे कि एक आदमी रहा, एक कंपनी रहा थी, वह 3 आदमी में से एक ठेका मैनेजर बनावे चाहती हेड। तो जो जेखा बनावा थी ओखा बना देती ना, एक बहुत अच्छा रहा था और वो हार्ड वर्किंग रहा था, लेकिन 2 ठेका नहीं बनावे थे। फिर 2 ठे जो रहा थे वो बच्चे का बोला थे अरे ओखर तो किस्मत अच्छी रही, अरे ओखर तो मालिक के पत्नी से पहचान रहा है और वह जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा ये में बात कर लेता रहा है लोगों से, इसीलिए। तो ये जब बतावल है तो राइटर का बतावल है ये सब चीज़ ऊपर से देखल है जिनका नहीं मिला मौका, जबकि ऊपर से यह नहीं देखल है कि वह जोन है, वो जोन पर्सन का मौका दिया गया है उसके अंदर हार्ड वर्किंग है और वह जो है प्लानिंग करी सी, बहुत सालों तक प्लानिंग करी सी कि कंपनी में कैसे इम्प्रूवमेंट करा जाए, इसी कारण आज को वो मौका मिला है। लेकिन यह चीज़ नहीं देखा जाए कहाँ भी। तो यह वाला जो बहाना है या इवन हम पचे कि इंडिया में भी बहुत सारा ज़्यादा देखने को मिली कि अरे किस्मतें अच्छी नहीं रही इसीलिए नहीं मिला। तो एहू का कोशिश करे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा का करे चाहिए एहू का टाटा बात है। जैसे कि मैं कुछ कारण बताए हैं कि इससे कैसा हम बचे वो पा सकी थी मुक्ति, ठीक है। इवन जैसे कि मुक्ति पावे के पहला तरीका बताना है कि जब भी केहू बहुत खुद खुशकिस्मत है या फिर बहुत कुछ पाए गया है तो ओखर फिर यह मत बोले कि अरे एखर किस्मत बहुत अच्छी रही, ये बहुत अच्छे लकी रहा, इसलिए पहले ओखर यह देखे हमेशा 2 इन तरीके से मतलब एमा हम बच्चे मुक्ति पा सकी थे या किस्मत के बीमारी वाली से। पहला चीज़, जब भी केहू बहुत ज़्यादा सफल हो जाए तो ओहू के पीछे यह देखे कि एखर कारण का रहा और एखर का फिर परिणाम निकला। और जो बहुत ज़्यादा असफल है ओहू के देखे कि अरे वह ओके कारण का रहा का ओखर वह रहा परिणाम का कारण से वह असफल बा और फिर ओखर का परिणाम निकला आज वो काहे गमी कंडीशन में है। तो पहला चीज़ है कि कारण और परिणाम देखे चाहिए हर के, चाहे वो सफल वाला हो चाहे असफल हो। किस्मत ना देखा चाहिए ओखर के अरे ओखर किस्मत ये मेरी नहीं, पहले कारण और परिणाम देखे। और दूसरा चीज़ ऐसा कोई भी सपना ना देखे जहाँ में बिना मेहनत के कोनो मिल जाए। काहे से जो लोग किस्मत के भरोसे वाला ज़्यादा यकीन करते वो बच्चे यह बात पर यकीन करते कि बिना मेहनत के सब मिल जाता है। तो राइटर सिर्फ 2 तरीके से बतावल रहा है कि हम बच्चे एक टाटा बाय बाय बोल सके थे। पहला चीज़ कारण और परिणाम देखें और दूसरा कोई भी ऐसा सपना ना देखे जो या फिर केहू के बारे में ऐसा ना सोचे कि जहाँ थे वो बिना मेहनत ही करे पाएगा हो कुछ भी। तो यह होता है यह 2 तरीका ही जैसे का कर सके थे हम बच्चे किस्मत के बहाना का
टाटा बाय बाय बोल सकी थे। फिर इस तरीके से बतावल रहे कि ये जो चैप्टर रहा, इस चैप्टर के समाप्त यह भा कि इंसान जो होता है, इंसान का 3 तरीके की बीमारी लगती हैं जेखर वो बहाना बना के सफल नहीं हो चाहे। पहला है सेहत के बहाना, दूसरा है बुद्धि के बहाना, और तीसरा है क्या बोला थे, उम्र के बहाना, और एक और है था जो थोड़ा हाईलाइटेड करे पर बहुत नहीं, वह है किस्मत के बहाना। ठीक है, स्पेशली 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चौथी का भी करें हैं किस्मत के बहाना। अब उम्र के सबसे पहले सेहत के बहाना, चाहे माँ एक तक काल्पनिक बीमारी बना ली ही, या तो फिर जे काल्पनिक बना भी, लेकिन काल्पनिक बनाएंगी चाहे फिर रियल के। ठीक है, लेकिन ओहो में 2 तरह के लोग होते हैं। अब हम जितना भी पढ़ें, ये 4 तरह के बहाना वाले जितने भी लोग हैं, सब लोग हर चीज़ से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से, वह है अगर वो बच्चे पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव रवैया वाले जितने भी लोग हैं उनके पास अगर ये सारे बहाने वह आओ भी जाते हैं तो बच्चे वह कर सकते हैं, एक तरीके से मार सकते हैं या हरा सकते हैं, ढुसम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव रवैया वाले जितने भी लोग हैं, अगर इन चारों में से कोई चीज़ कभी झेलिन तो बच्चे पक्का है कि वो बच्चे गोली खा के मर जाएंगे, ये सवाल है। ये मतलब वो बच्चे का वो हरा दी। तो यह चीज़ हम बच्चे का याद रखे चाहिए, और इस तरीके से हम बच्चे क्या कर सकी थी, ये चैप्टर से यह चीज़ सीख सकी थे कि अगर चारों बहाना हम बच्चे के सामने आवल रहे, बहाना साइटिस, इसीलिए इस चैप्टर के नाम है बहाना साइटिस का इलाज कराएं। पहला बहाना साइटिस बीमारी का बहाना, दूसरा बहाना साइटिस बुद्धि का बहाना, तीसरा बहाना साइटिस उम्र का बहाना, और चौथा बहाना साइटिस किस्मत का बहाना। ठीक है, और स्पेशली उम्र वाला तो बहुत अच्छा लगा कि उम्र में भी क्या सिखावा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा होते जो बोला थे हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, और कुछ लोग ऐसा होते जो लोग बोले थे हमारी उम्र अभी बहुत छोटी ही। ठीक है, तो वो का टाटा बाय बाय बोले, जो भी वो कारण है वही देखे, और वो टाटा बाय बाय के जो आदत वो कारण हुआ है सॉल्यूशन वही देखे। और जैसे बुद्धि में का बोली कि अरे ओहो में 2 ही कारण होता है, याद रखें। बुद्धि में पहला कारण होता है कि अरे हमार बुद्धि जो है बहुत कम ही, ओखर बुद्धि बहुत ज़्यादा है, मेरी बुद्धि बहुत कम है, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन 2 कारण से बुद्धि के जो बहाना है वो सामने प्रेजेंट होता है। तो होगा ओहू में ये दोनों का टाटा बाय बाय बोले और आगे बढ़े। और एक है किस्मत के बहाना, तो किस्मत के बहाना हमारी वो बहुत लकी है, हम बहुत अनलकी हैं, तो एहू का टाटा बाय बाय बोले और लाइफ में आगे बढ़े। और इस तरीके से अगर इन सब का हम बच्चे सुन ले सीख ले तो हो सकता है अपने लाइफ में कहाँ ना कभी केहू का सुना के भी बता सकी थे और आगे बढ़ सकी थे, थोड़ा अपने लिए भी और थोड़ा सबके लिए भी। और हो सके थे अगर एटलीस्ट अपने लिए कभी यूज़ कर सकी थी या फिर दूसरे के लिए, और इस तरीके से सच में हेल्प मिली। जैसे कि हम अपने भाई को सुना दी थी और हो सके तो कभी काम आई कभी ना कभी, या फिर आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी काम आएगा। तो इस तरीके से इसे सुनिए।